नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों के एचआरए के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। इस आदेश के तहत आप देख सकते हैं जो एचआरए का भुगतान किया जाना है कर्मचारियों को, वह बढ़े हुए क्रम में किया जाना है और गृह भाड़ा भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले की वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे। वेतन पूर्व वेतन संरचना जो छठवां वेतनमान था, उसमें निर्धारण के पश्चात जो वेतन वृद्धि है उसको परिगणित कर जो मूल वेतन बनेगा उसके आधार पर अब गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। तो किस प्रकार से उसकी परिगणना की जाएगी, क्या मापदंड रहेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह आदेश आपका जिला जशपुर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया था और इसके अनुसार अब जो एचआरए देय होगा वह आपका नई दरों के साथ देय होगा। तो इसकी गणना किस प्रकार से की गई है, गृह भाड़ा भत्ता गणना इसका आपका छठवें वेतनमान के अनुसार इसकी गणना की गई है, लेकिन सातवें वेतन में उसको परिगणित करके इसको देना है। तो अगर किसी का मूल वेतन 4,750 रुपये है और ग्रेड पे 1,300 रुपये है तो इसका योग होता है आपका 6,050 रुपये। इसको सातवें वेतनमान में गणना करने पर 15,600 रुपये इसका होता है। तो मकान भत्ता इनको मिलेगा 424 रुपये। इसी प्रकार अगले साल जो मूल वेतन है 3% की वृद्धि के साथ 4,940 रुपये होता है। ग्रेड पे 1,300 रुपये, दोनों का योग आपका 6,240 होता है। सातवें वेतनमान में गणना करने पर 16,100 इनका जो गृह भाड़ा भत्ता होगा 437 रुपये होगा। अगले साल फिर पुनः आपका 3% की वृद्धि के साथ मूल वेतन 5,130 रुपये, ग्रेड पे 1,300 रुपये, आपका योग हो जाएगा 6,430 रुपये। सातवें वेतनमान में 16,600 इनका गृह भाड़ा भत्ता होगा 450 रुपये। इसी प्रकार से अगर किसी का 1,400 ग्रेड पे है तो उसका आपका मूल वेतन अगर किसी का 4,860 है और ग्रेड पे 1,400 तो दोनों का योग आपका 6,260 रुपये हो जाएगा। इनका सातवें वेतनमान में गणना करने पर 16,100 होता है। इनको गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा 438 रुपये। इसी प्रकार आपका अगले वर्ष पुनः 3% की वृद्धि के साथ जो मूल वेतन है 5,050 रुपये होगा। इनका 1,400 रुपये ग्रेड पे है, इसको दोनों का योग करने पर 6,450 रुपये इनका होता है। सातवें वेतनमान में गणना करने पर 16,600, एचआरए होगा 452 रुपये। इस प्रकार से प्रति वर्ष आपका 3% की वृद्धि के साथ आपको एचआरए बढ़ के मिलेगा। इसी प्रकार से अगर किसी का ग्रेड पे 1,800 रुपये है, मूल वेतन अगर किसी का 5,200 रुपये है, ग्रेड पे 1,800 है तो इन दोनों का योग आपका 7,000 होता है। सातवें वेतनमान में गणना करने पर 18,000 होगा और इसके अनुसार जो गृह भाड़ा भत्ता होगा 490 रुपये होगा। अगले साल पुनः आपका 3% की वृद्धि के साथ 5,410 मूल वेतन, ग्रेड पे 1,800, दोनों का योग 7,210 रुपये। सातवें वेतनमान में गणना करने पर 18,500, एचआरए होगा 505 रुपये। इसी प्रकार प्रति वर्ष के हिसाब से 3% की वृद्धि इसमें होती जाएगी और जो भी छठवें वेतनमान का वेतनमान है और आपका ग्रेड पे है उसको योग करने पर जो भी आपका वेतन आता है उसको सातवें वेतनमान में गणना किया जाएगा और सातवें वेतनमान में गणना करने के बाद फिर आपका एचआरए का निर्धारण इसमें किया गया है। तो सभी प्रकार के जो ग्रेड पे है उनके हिसाब से जो छठवां वेतनमान है उसका ग्रेड पे जो है उसको दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका मूल जो भी गणना करने के बाद आता है उसको सातवें वेतनमान में गणना किया जाएगा। गणना करने पर जितना भी आपका वेतन आ रहा है उसके हिसाब से आपको एचआरए का निर्धारण इसमें किया गया है। तो सभी प्रकार के ग्रेड पे के बारे में इसमें बताया गया है बारी बारी से। पूरा ग्रेड पे का लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका जितना ग्रेड पे है, जितना मूल वेतन है उसको आप देख सकते हैं कि मूल वेतन के हिसाब से कितना ग्रेड पे है और ग्रेड पे के हिसाब से जो आपका छठवें वेतनमान में योग करने पर कितना वेतन बन रहा है। उसके बाद फिर उसको सातवें वेतनमान में गणना किया जाएगा और फिर आपका एचआरए का निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।